डेडलाइन डायरीज की एक ऐसी कहानी जो हमें ले चलती है एक शापित गांव में, रामपुर। एक ऐसा गांव जहां रात के 9 बजते ही एक अजीब सा खौफ पसर जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है ये भयानक राज। सोचिए, पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव रामपुर। यहां हर रात ठीक 9 बजने से पहले एक अजीब सी घंटी बजती है। पर यह कोई खुशी का संकेत नहीं है, नहीं, ये एक चेतावनी है, एक जानलेवा डेडलाइन की। और ये चेतावनी देते हैं गांव के सरपंच विक्रम सिंह। उनकी आवाज हवा में गूंजती है, सब लोग अपने घरों में चले जाओ। और ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये एक बहुत सख्त हुक्म है, क्योंकि रात 9 बजे के बाद बाहर रहने का मतलब सीधा सीधा मौत को बुलावा देना है। और गांव का हर शख्स इस बात को अच्छी तरह जानता है। तो इस खौफ से बचने के लिए गांव वाले हर रात एक खास रस्म निभाते हैं। सबसे पहले 9 बजे तक घर के अंदर होना जरूरी है। फिर सारी खिड़कियां एकदम कसकर बंद, दरवाजे पर नमक की एक मोटी लकीर, और सबसे सबसे जरूरी नियम, 9 बजने के बाद दरवाजा किसी भी कीमत पर नहीं खोलना। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत डरावनी सच्चाई छिपी हुई है। अब आते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर आर्यन पर। आर्यन ने सारे नियम माने हैं, घर एकदम सुरक्षित है, पर तभी उसकी खिड़की पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो उस खामोशी को चीर देती है और आर्यन की मानो सांस ही रोक देती है। और जो चीज इस दस्तक को और भी ज्यादा डरावना बनाती है, वो है बाहर से आने वाली आवाज। आवाज है अनिल की, आर्यन का वो दोस्त जो पिछले 1 महीने से लापता था। अरे, जिसे तो पूरा गांव लगभग मरा हुआ मान चुका था, वो अचानक उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है और मदद की गुहार लगा रहा है। बस यहीं पर आर्यन एक बहुत बड़ी, एक भयानक दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ है उसके पिता की वो सख्त चेतावनी कि 9 के बाद दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलेगा, चाहे कोई भी हो। और दूसरी तरफ उसका खोया हुआ दोस्त है, जिसकी आवाज में डर है और वो पूछ रहा है, भाई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अब सवाल यह है, आर्यन करेगा क्या? अगली सुबह होती है। रात का खौफ थोड़ा सा थमता है और तब सरपंच विक्रम सिंह आर्यन को उस श्राप की जड़ तक ले जाते हैं। वो उस 50 साल पुराने राज से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरे गांव को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। देखिए, पूरी कहानी 50 साल पुरानी है। हुआ ये था कि अनिल नाम का एक छोटा बच्चा गांव के कुएं में गिर गया था और किसी ने उसे बचाया नहीं। वो अकेला ही मर गया। उसी दिन उसकी मां ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए पूरे गांव को एक श्राप दे दिया। और अब ठीक 50 साल बाद अजीब इत्तेफाक देखिए, आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल था, ठीक उसी कुएं के पास से गायब हो गया। श्राप फिर से एक्टिव हो चुका है। और वो श्राप क्या था? उस मां के आखिरी शब्द थे, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, ठीक वैसे ही हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक ऐसा श्राप था जो अब गांव की हकीकत बन चुका था। लेकिन क्या होता है जब कोई इस श्राप पर यकीन करने से ही मना कर दे? अब कहानी में एंट्री होती है रमेश की, एक ऐसा आदमी जिसने इस श्राप का मजाक उड़ाया, नियमों को तोड़ा और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रमेश ने 2 बहुत बड़ी जानलेवा गलतियां की। पहली, उसने दरवाजे पर नमक की लकीर नहीं खींची। उसे ये सब बकवास लगता था। और दूसरी, जब उसने अपनी उस बेटी की आवाज सुनी जो 10 साल पहले मर चुकी थी, तो उसने सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। उसने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंधेरे में से ना जाने कितने ही अनगिनत हाथ निकले और उसे अंदर खींच ले गए। उसकी चीख पूरे गांव ने सुनी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह उसका घर बिल्कुल खाली था, मानो वहां कभी कोई रहता ही ना हो। रमेश भी अनिल की तरह गायब हो चुका था। रमेश के इस भयानक अंत के बाद सरपंच विक्रम सिंह ये तय करते हैं कि अब और डरकर नहीं बैठा जा सकता। वो फैसला करते हैं कि वो इस श्राप का आमने सामने से मुकाबला करेंगे, और इसके लिए उन्हें उसी शापित कुएं में उतरना होगा, वो भी रात के 9 बजने से पहले। घड़ी में 8:50 हो रहे हैं। विक्रम के पास सिर्फ 10 मिनट हैं। वो एक रस्सी के सहारे उस गहरे काले कुएं में उतरना शुरू करते हैं। ऊपर पूरा गांव अपनी सांसें रोके खड़ा है, क्योंकि सब जानते हैं यही उनकी आखिरी उम्मीद है। विक्रम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, कुएं की गहराइयों से एक ठंडी बेजान सी आवाज उन्हें चेतावनी देती है, यहां मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। आवाज कह रही है कि वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हुआ।
लेकिन विक्रम रुकते नहीं। और जब वो कुएं की तली में पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं था, वहां था एक बच्चे का कंकाल। ये उसी पहले अनिल का कंकाल था जो पूरे 50 साल से बस इंसाफ का इंतजार कर रहा था। तभी वो आत्मा विक्रम के सामने आती है। वो माफी नहीं मांग रही है, वो हिसाब मांग रही है। उन 50 सालों के अकेलेपन का हिसाब, उस दर्द का हिसाब, उन लोगों की चीखों का हिसाब जिन्हें इस श्राप ने निगल लिया। ऊपर समय लगभग खत्म हो चुका है। 8:59। आर्यन घबराकर अपने पिता को आवाज देता है, पर नीचे से कोई जवाब नहीं। और तभी रस्सी में हलचल बंद हो जाती है। क्या विक्रम भी उस अंधेरे का हिस्सा बन गए? लेकिन ठीक जैसे ही 9 बजे की घंटी बजती है, विक्रम ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल आखिरी पल में। उस रात के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया। वो 9 बजे के बाद की दस्तकें, वो आवाजें, सब बंद। श्राप टूट चुका था, पर एक अजीब सी खामोशी रह गई थी। फिर एक रात आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देखता है और उसे अंधेरे में एक छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है। वो मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। ये वही पहला अनिल था, पर अब वो डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि शांत लग रहा था। और फिर देखते ही देखते वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। श्राप तो खत्म हो गया, पर कुछ सवाल पीछे छूट गए। जैसे कि रमेश का क्या हुआ? क्या वो कभी वापस आया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और आर्यन का दोस्त अनिल, क्या वो कभी मिला? श्राप के टूटने से गांव को शांति तो मिल गई, पर जो लोग खो गए थे वो कभी वापस नहीं आए। वो नुकसान हमेशा के लिए था। रामपुर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है, कुछ सवालों के जवाब नहीं खोजे जाएं तो बेहतर है, और कुछ आवाजों को हमेशा के लिए अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता।